हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखिए स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा एमएस ऑफिस का सही वर्जन नहीं है। क्वेश्चन जब भी आप पढ़ें थोड़ा सा पॉज लेके पढ़ें, क्योंकि ऑप्शन में जैसे ही आपको 7 दिखाई देगा आप समझेंगे कि यही आंसर है। आप यदि नहीं को पॉइंट नहीं करेंगे तो आप आंसर सी करके आ जाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। मेरा कहने का मतलब है क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप अपना आंसर चयन करें। तो देखिए, यदि आपने एमएस ऑफिस सुना हुआ है तो इसके बहुत सारे वर्जन आए हुए हैं। हम जो कॉलेज में जिस पर पढ़ रहे हैं, जिस वर्जन पे पढ़ते हैं, उसका नाम है एमएस ऑफिस 2007। तो ये तो है बिल्कुल सी हम पढ़ते हैं, मतलब सी आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमसे तो नहीं है पूछा है। ऑफिस 2010 भी है, 7 भी है। अब हमको हो सकता है एक्सपी और विस्ता में कन्फ्यूजन हो, तो मैं आपको बता दूं ऑफिस एक्सपी नाम का भी एमएस ऑफिस का वर्जन पहले आ चुका है। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से बी। ऑफिस विस्ता नाम का एमएस ऑफिस ने कभी भी अपना एक भी वर्जन लॉन्च नहीं किया था। तो पहले क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखा हुआ है इंड की क्या है। यदि आपने कीबोर्ड से संबंधित क्लास अटेंड किया होगा, क्योंकि आपका फंडामेंटल में पूरा का पूरा इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड आपने पढ़ा होगा। कीबोर्ड में 2 बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने इंड यहाँ पूछ दिया है और एक दूसरा बटन होता है, वो भी मैं यहाँ पे चर्चा करता हूँ आप लोगों से। एक होता है होम बटन। दोनों बटन का मैं काम आप लोग को बताऊँगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसी क्वेश्चन में जिसमें हमसे पूछा गया है, सॉरी थोड़ा सा, चलिए इसमें पूछा है इंड की। तो इंड की क्या होता है कि सपोज करिए, उदाहरण के लिए मैं अभी कुछ लिख रहा था, ऑप्शन 1 में ही देखते हैं, और मेरा कर्सर अभी मान के चलिए यहाँ पे है, अंत में के पास लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मेरा कर्सर है। अब मुझे किसी कारणवश मुझे अभी कहाँ पे आना है, इस लाइन के पहले यहाँ पे आना है, क्योंकि देखिए जो पहला लाइन लिखा हुआ है ए कर्सर को लाइन। अब मेरा पहले का मैंने क्या कहा, मेरा कर्सर पहले यहाँ था, अब मुझे यहाँ से यहाँ आना है, मतलब उसी लाइन के सबसे पहले आना है मुझे। तो ये कहलाएगा मेरा क्या, होम की का काम कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरा, होम की। इस लाइन का होम कौन सा है हमारा, होम। तो ये कहलाता होम की का काम। बट मुझे किसका पूछा हुआ है आपने इस क्वेश्चन में, देखिए इंड की पूछा हुआ है। मतलब यदि मेरा कर्सर यहाँ पे है तो अब मैं कहाँ चले जाऊँगा, उसी लाइन के सबसे लास्ट में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरा पहला वाला। इंड की क्या कहता है, कर्सर को लाइन के अंत में पहुँचा देता है। ठीक है क्या, ये हो गया हमारा इंड की का आंसर। लाइन के अंत में देखिए, अब जितने भी क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन दिया हुआ है वो कंफ्यूजिंग है। मैंने लाइन के अंत में कहा, मैंने डॉक्यूमेंट के अंत में कहा, मैंने पैराग्राफ के अंत में कहा, मैंने स्क्रीन के अंत में कहा। स्क्रीन का अंत जैसा कोई चीज़ तो होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। पैराग्राफ का अंत हो सकता है, डॉक्यूमेंट के में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कर्सर को लाइन के अंत में पहुंचा देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा कि एमएस ऑफिस है क्या। एक्चुअल में एमएस ऑफिस है क्या, मतलब आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है कि इसमें से सभी है। आपने फंडामेंटल का ये भी एक पार्ट है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है, आपने सुना होगा। सॉफ्टवेयर जो है हमारा 3 प्रकार का वैसे होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो एमएस ऑफिस है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो देखिए मैं दोनों के बारे में थोड़ा की पॉइंट बता रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए बनाया जाता है। जैसे कि आप जो आपके सिस्टम में यदि मोबाइल में यदि एमएक्स प्लेयर है तो उसमें आप गाना वीडियो देख सकते हो, आप उसमें व्हाट्सअप नहीं चला सकते। या व्हाट्सअप एप्लीकेशन है तो उसमें सिर्फ आप व्हाट्सअप चला सकते हैं, फेसबुक नहीं चला सकते। मतलब पर्टिकुलर किसी एक काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहा जाता है।
वैसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर देखते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्टॉल होने के दौरान आपके सिस्टम में पहले से रहता है, जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र अपने सहूलियत के हिसाब से बाद में इंस्टॉल करता है। इसीलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि MS ऑफिस तो हमको सिस्टम के साथ फ्री में मिलता नहीं है, हमको तो आवश्यकता अनुसार हमको अलग से इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हमारा जो MS ऑफिस है वो हमारा क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MS वर्ड में किस लेआउट में पेज का मार्जिन दिखाई, आपने देखा होगा जैसे ये हमारा पेज रहता है तो यहाँ पे मार्जिन बना रहता है, एक मार्जिन होता है हमारा लेफ्ट में, एक मार्जिन होता है हमारा यहाँ पे टॉप में, एक मार्जिन होता है हमारा राइट में और एक मार्जिन होता है हमारा ऐसे बॉटम में। ये वाला एरिया जहाँ रहता है हम लोग कोई भी चीज़ लिखते हैं। तो जो लेआउट रहता है मतलब ये हमारे पास 4 प्रकार का लेआउट दिया हुआ मैंने, आउटलाइन लेआउट, वेब लेआउट, नॉर्मल लेआउट, प्रिंट लेआउट। तो आपको पेज का जो मार्जिन है वो आप कहाँ से सेट करते हैं या मार्जिन कहाँ दिखाई देता है, पूछ रहा है क्वेश्चन। तो आपको जब भी अपना पेज में मार्जिन को सेट करना हो या देखना होगा, या मार्जिन को जब देखने के लिए जिस लेआउट का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंट लेआउट। जब आप प्रिंट करना चाहते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा इसका डी, कि जिस समय आप अपने पेज को प्रिंट लेआउट में जाकर देखते हैं तब हमको मार्जिन वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि इनमें से कौन सा ऑफिस शूट नहीं है, मतलब ऑफिस में यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर क्या नहीं है। एक्चुअली में जो ये वर्ड लिखा हुआ सूट का मतलब होता है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिलकर जिसमें रहते हैं उसको, जैसे आपने MS ऑफिस ही देखा होगा। MS ऑफिस एक सिंगल सॉफ्टवेयर नहीं होता है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस सब कुछ रहता है, तो उसको हम लोग ऑफिस सूट कहते हैं। तो चूँकि MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था इसीलिए हम उसको MS ऑफिस कहते हैं। तो MS ऑफिस तो ही है, साथ साथ आपका लोटस ऑफिस भी हमारा सेम वैसे ही काम करता है जैसे MS ऑफिस काम करता है। स्टार ऑफिस भी सेम वैसे ही है, बट अलग अलग कंपनी था इसीलिए अलग अलग नाम है। बट ओपन ऑफिस जैसे कोई भी ऑफिस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्लोज ऑफिस, आंसर नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि जो टूल बार रहता है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारा देखिए, फॉर्मेटिंग टूल बार में फंड की मिनिमम मैक्सिमम साइज क्या होती है। देखिए हम लोग जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे हमारा फंड का साइज ये सब रहता है ना, यस। तो वहाँ पे हमारा जो फंड जो भी है उसका मिनिमम और मैक्सिमम साइज क्या, देखो इसमें 2 प्रकार का क्वेश्चन बनता है भाई, कि जब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा साइज कौन सा होता है और मिनिमम और मैक्सिमम कितना साइज हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इसमें पूछा है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो मिनिमम हो सकता है हमारा 8 और अधिकतम हो सकता है हमारा 72, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी। बस इसी में क्वेश्चन पूछ देता है कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो उस समय बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइज रहता है, तब वहाँ पर आप लिखेंगे बेटा 11 या 12 वर्जन के हिसाब से, या तो 11 रहेगा या 12 रहेगा, दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा। और इसी में एक और क्वेश्चन ऐड कर लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट जो फंड होता है, फंड उस वो कौन सा होता है, तो वो होता है कैलिब्री, या मैंने कहा ना अलग अलग वर्जन के हिसाब से, तो कैलिब्री या फिर टाइम्स न्यू रोमन। मैं बोल रहा हूँ सुन लीजिए, टाइम्स न्यू रोमन या फिर कैलिब्री बॉडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी पैराग्राफ में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी क्या है। जैसे देखिए ये एक ऐसा पैराग्राफ लिखा हुआ है और ये दूसरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच के जो ये वाला जो गैप है, इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं। तो 2 पैराग्राफ, किन्हीं पैराग्राफ में जो 2 पंक्ति होती है, 2 पंक्ति पैराग्राफ में, दो अलग अलग पैराग्राफ नहीं है, ये एक सिंगल पैराग्राफ है जिसमें पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है। तो इन दोनों के बीच में जो रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइन स्पेस कहते हैं। पैराग्राफ में 2 पंक्तियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 2 पंक्तियों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेसिंग कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा कि लाइन स्पेस जो होता है 2 पंक्तियों के बीच में, वो सामान्यतः मुख्य रूप से कितना होता है। तो मुख्य रूप से होता है हमारा 1.0 या फिर 1 लिख सकते हैं। 2 लाइन के बीच में स्पेस कितना होता है, 1 होता है। ठीक है क्या, आंसर क्या हो जाएगा मेरा, डी हो जाएगा। हाँ आप उसको सहूलियत के हिसाब से अब कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब 1.2 कर सकते हैं, 0.5 कर सकते हैं, 2.0 कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कितना होता है पूछा उसने, तो सामान्यतः हमारा होता है 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एम एस वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल। देखिए मैंने बताया कि एम एस ऑफिस का अलग अलग वर्जन है, 3 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 भी है, उससे पहले एक्सपी भी था। तो जब 3 में जब आप काम कर रहे हैं तो उसका एक्सटेंशन, क्योंकि वर्जन के हिसाब से एक्सटेंशन बदल जाता है, मैंने आपको क्लास में ही बताया हुआ है कि 2003 से पहले तक था हमारा ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 3 में बनी हुई है तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। बट 2007 से लेके अभी तक जितने भी नए वर्जन आए हैं उसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लास्ट में एक्स जो है वो जुड़ जाता है तो डॉक्स हो जाता है 7 के बाद, लेकिन इन्होंने पूछा था 3 से पहले, तो 3 से पहले मतलब ऑप्शन हो जाएगा मेरा ए, मतलब डॉक्स। ठीक है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि एम एस ऑफिस में निम्न में से कौन से मेन्यू कैरेक्टर साइज तथा टाइप फेस बदलने के लिए उपयोग किया जाए। देखिए मान लीजिए आपने पहले से ही कुछ फंड वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है, अब वहाँ पे आप चाहते हैं कि जो कैरेक्टर लिखा हुआ है उसको हम क्या करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। जैसे आप लोग को याद होगा Ctrl+D डायलॉग बॉक्स आता है फंड से संबंधित, हाँ यस, तो वहाँ पे जो कैरेक्टर का साइज है, उसका कलर है, उससे संबंधित जो भी परिवर्तन या चेंजेस लाना है तो उसके लिए हम कौन सा मेन्यू में जाके उसको बदलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फॉर्मेट में जाइए और जो भी परिवर्तन है करना है उसमें चेंज करना है, साइज, कलर, फंड, वो सब हो जाएगा हमारा फॉर्मेट बटन से। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। यदि आप लोगों को कमेंट आया और आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।